हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हम गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ हायर एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्ट 3। इससे पहले स्टूडेंट्स हम 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप उनको ज़रूर चेक कर लें। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित पहले 3 विश्वविद्यालयों में नहीं है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। सबसे पहले तो हमारे को पता होना चाहिए कि 1857 में कौन से विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो ध्यान रखेंगे सन 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो कौन सा विश्वविद्यालय है जो 1857 के दौरान स्थापित नहीं किया गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। अब जानते हैं इस दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी सन 1922 में। अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में विश्वविद्यालयों से कॉलेजों की संबद्धता की वर्तमान प्रणाली किस वर्ष के दौरान शुरू की गई थी। हमारे को बताना है कि स्टूडेंट्स वर्तमान में जो भारत में विश्वविद्यालयों से कॉलेजों की संबद्धता प्रणाली है वो कब से प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन दिए गए हैं 1857, 1948, 1928 या 1966। तो स्टूडेंट्स फटाफट से बताएंगे। और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1857। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने परीक्षा प्रणाली की शैक्षणिक, तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं को संबोधित किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट एड्रेसेस द एकेडमिक, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम। ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। और इसकी स्थापना की गई थी 1965 में आई थी ये वाली रिपोर्ट। हमने सभी रिपोर्ट्स के साल और लिख दिए हैं क्योंकि रिपोर्ट्स के साल भी पूछ सकता है, मैच मेकिंग से संबंधित पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछने के लिए ये सार्जेंट रिपोर्ट कब आई थी, ये 1944 में आई थी। हार्टोंग कमेटी रिपोर्ट कब आई थी, ये 1929 में आई थी। रिपोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कब आई थी, ये 1948-49 में आई थी। तो इनको ऐसे भी आप जरूर तैयार कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल एफएम रेडियो। हमारे को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क है। दिए गए हैं ऑप्शन ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, ज्ञानधारा या ज्ञान। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानवाणी। और इस चैनल की स्थापना इग्नू द्वारा सन 2001 में की गई थी। किसने की थी? इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, साल 2001 में की गई थी। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज स्वयं। हमारे को बताना है स्वयं क्या है। क्या ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या ये डिजिटल प्रोग्राम है एजुकेशनल प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए? क्या ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या एक वेबसाइट का नाम है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक डिजिटल प्रोग्राम है एजुकेशनल प्रिंसिपल को प्राप्त करने के लिए। और
स्वयं जो है आपका लॉन्च किया गया था 9 जुलाई 2017 को, ये ध्यान रखेंगे, 9 जुलाई 2017 में ये लॉन्च किया गया था। और प्रीवियस एग्जामिनेशन में स्वयं की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी गई है, तो स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। और स्टूडेंट्स, स्वयं जो है स्वयं सा ही जीना मोटो के साथ लॉन्च किया गया था। तो ये थे हमारे स्वयं से संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्य, ये हमने यहाँ पर स्क्रीन पर भी लिख दिए हैं, आप इनको ज़रूर नोट कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर्पस ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज टू, हमारे को बताना है कि शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य था। ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी और डी। क्या कह रहा है कि प्रमोट इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस, मिनिमाइज स्ट्रेस इन लर्निंग, एम्पावरिंग फॉर फ्यूचर लर्निंग और एनकरेज सेल्फ हेल्प। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि गुरुकुल शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रमोट इक्वालिटी एंड एक्सीलेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारे को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन या कमेटी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ पेड अटेंशन ऑल द लेवल ऑफ एजुकेशन। हमारे को बताना है कि स्वतंत्रता के बाद के भारत में निम्नलिखित में से किस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है। तो स्टूडेंट्स, हमने सभी कमीशंस के नाम भी लिख दिए हैं, आपके फर्दर रेफरेंस के लिए इन कमीशन को या साल भी आप नोट कर लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे। तो राधाकृष्ण कमीशन कब आया था? 1948-49 में। मुडालियर कमीशन कब आया था? 1952-53 में। कोठारी कमीशन कब आया था? 1964-96 में। और आचार्य राममूर्ति कमेटी कब आई थी? 1990-91 में। अब स्टूडेंट्स अपने मेन क्वेश्चन में आते हैं। मेन क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता के बाद भारत में निम्नलिखित में से किस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, कोठारी कमीशन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NMEICT इज एन एनक्रम। हमारे को NMEICT की फुल फॉर्म बतानी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रो ICT, या थ्रो ICT को बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे को बताना है कि जो उन्नत भारत स्कीम थी इसका मेन उद्देश्य क्या था, मेन एम क्या था। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ABCD फटाफट से रीड करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सबसे पहले क्विज बच्चा का आंसर ठीक है। तो स्टूडेंट्स, चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि उन्नत भारत अभियान जो स्कीम थी इसका मेन एम क्या था। इसका मेन एम था कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, जो देश के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको कम से भी कम अपने 5 गाँव के साथ लिंक करना, जिससे ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो सके। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है स्टूडेंट्स कि ये जो उन्नत भारत स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पाठशाला इज एन इनिशिएटिव बाई। ई पाठशाला जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसका इनिशिएटिव है? क्या ये NCERT का है, UGC का है, CBSE का है या NCT का है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, ये जो ई पाठशाला है ये NCERT का इनिशिएटिव है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोर्टल है ये CIET और NCERT द्वारा डेवलप किया गया था और 2015 में ये लॉन्च किया गया था। चलो ये अब इसके बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने से पहले स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था NCERT और CIET के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, NCERT की जो फुल फॉर्म है वो क्या है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और CIET इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना हुई थी सन 1984 में। इनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, हमारे को मैच मिलाना है लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से। तो इसमें बताना है, लिस्ट 1 में दिया है स्वयं प्रभा, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और लिस्ट 2 में दिए गए हैं, तो इनके मैच मेक करने हैं हमारे को। तो स्टूडेंट्स, स्वयं क्या है? स्वयं एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो फर्स्ट का 5 जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपको A और D दोनों में दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो यानी कि B और C तो गलत हो गए, A और D में देखना है कौन सा करेक्ट है। स्वयं प्रभा, तो स्टूडेंट्स जानेंगे स्वयं प्रभा क्या है। स्वयं प्रभा एक DTH चैनल है एजुकेशनल पर्पज से। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि दूसरे का 4 किस वाले ऑप्शन में दिया हुआ है? दोनों में दिया है, A में भी दिया है और D में भी दिया है। अभी भी हमारे को सही से मैच करना है, देखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग। ये किसका पार्ट है? ये क्या है कि ये कोर्स कंटेनमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 A में दिया है, तो इसका A आंसर हो जाएगा। और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ नेटवर्क, ये क्या है? ये एक वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज है। चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है आपका ऑप्शन नंबर A। ये थे स्टूडेंट्स आपके हायर एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।